जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आज देखते हैं हम बैंक निफ्टी का मूव और कुछ एक स्टॉक्स फॉर एनालिसिस। चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी के साथ शुरू करते हैं। आज बैंक निफ्टी हमने जैसे कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट अगर सेम लेवल या थोड़ा बहुत नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, और ठीक उसी तरह से मार्केट गैप डाउन खुली और हम ये पूरा का पूरा एक सेलिंग प्रेशर जो था वो कैप्चर कर पाए। अब इतना सेल डाउन आने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुई और क्लोज हो गई। कल अगर हम देखें तो मार्केट अगर इस लेवल से थोड़ा बहुत नीचे खुलती है तो ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, हम इसको लेकर चलेंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गई तो ये जो लेवल है आपका 32,600 वाला, मार्केट वहाँ पर वापस आएगी और थोड़ा साइडवेज जाएगी, क्योंकि अब ये लेवल आपका एक रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। हमने कुछ ऐसा ही सिनेरियो कुछ दिन पहले भी देखा था जहाँ पर मार्केट साइडवेज थी एंड थोड़ा गैप डाउन खुलने के बाद एक अच्छा खासा डाउन मूव दिया था उसने। तो कल भी हम इसी के हिसाब से प्रिपेयर्ड रहेंगे और ट्रेड लेंगे। चलिए अब देखते हैं निफ्टी आज थोड़ा गैप डाउन खुलकर सेलिंग प्रेशर में आया एंड अच्छा खासा डाउन मूव दिया इसने भी, बट बैंक निफ्टी की तरह ये साइडवेज नहीं हुआ बट वापस रिट्रेस करना शुरू कर दिया। अब अगर आप देखें कल के मूव के लिए तो चांसेस बहुत कम है कि ये प्राइस इसी तरह से आगे बढ़ता जाए, एक स्ट्रेट लाइन में कभी प्राइस मूव नहीं करेगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये इसी लेवल के आसपास अगर खुलता है तो प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे आएगा एंड देन एक अपवर्ड मूव दिखाएगा। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर खुल गया तो जैसा कि हमने पहले भी बोला कि दैट ये लेवल अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस यहाँ से साइडवेज होने की कोशिश करेगा। तो कल हम इन चीज़ों को माइंड में रखकर ट्रेड खरीदेंगे एंड उस हिसाब से इंट्राडे ट्रेड करेंगे। चलिए देखते हैं अब कुछ स्टॉक्स। टाटा मोटर्स, इसको हम डेली चार्ट पर देखते हैं। टाटा मोटर्स अगर हम देखें तो एक हाई लगाकर 350 के आसपास ये कम्प्लीटली डाउनवेज आना शुरू हुआ था। अब यहाँ पर एक 280 के लेवल पे बॉटम बना के इसने एक रिवर्स मूव लिया है। ये अब एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ट्रैवल नहीं करेगा बट दोबारा से रिट्रेस करेगा। तो हम इसका अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड 280 के लेवल्स पे मार्क कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक दोबारा 280 के लेवल पे आता है तो हम इसको एक अच्छा गुड बाय मानेंगे, बट कल के लिए हम इसको एक सेलिंग के सिनेरियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक फर्दर डाउन आ सकता है। अब देखते हैं एसबीआई ने लास्ट मंथ एक बहुत ही बढ़िया रैली दी हमें अपवर्ड, बिल्कुल बजट के साथ साथ, एंड ठीक बैंक निफ्टी की तरह ये बिल्कुल ही साइडवेज मूवमेंट करने लग गया था। इस मूवमेंट के बाद इसने थोड़ा बहुत अप मूव्स दिखाए बट बायर्स सस्टेन नहीं कर पाए और हर बार सेलर प्रेशर काफ़ी हाई था। आज अगर देखें आप तो बैंक्स ओवरऑल काफ़ी वीक रहे थे एंड उस वजह से ये हमें एक बड़ी रेड कैंडल नज़र आ रही है यहाँ पर। कल अगर हम इस पर ट्रेड लेना चाहें तो एक सेलिंग के सिनेरियो में हम इसको देख सकते हैं। अगर ये 350 के नीचे जाता है तो हम इसका अगला सपोर्ट अराउंड 335 के लेवल्स पे देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। इसको हम बैक ट्रैक भी करके देखते हैं तो ये अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट इसका बना हुआ है। तो अगर ये 350 तोड़कर नीचे जाता है कल तो इसको हम सेलिंग के लिए देखेंगे। अगला स्टॉक है टीसीएस अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया रैली दे रहा है और एक अच्छा खासा पैटर्न बनाते हुए ऊपर आया है। इस लेवल पे हम इसको बाई करके चलेंगे, बट आप एक ध्यान रखिए दैट 3300 के लेवल्स पे इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये 3300 लेवल्स पे आ जाता है तो फिर हम इसको दोबारा सेलिंग के लिए देखेंगे।
अगर ये ब्रेकआउट कर कर सस्टेन करता है तो हम अपनी बायर ड्राइव कंटिन्यू रखेंगे। अब देखते हैं अगला स्टॉक रिलायंस। तो रिलायंस अगर आप देखें तो पिछले 6 से 8 महीने तक इसी लेवल्स के आसपास अप डाउन करे जा रहा है और ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स बस कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो हम इसको एक बार RSI के साथ देखते हैं। तो अगर मैं RSI के साथ देखूं तो अभी ज़्यादा बाइंग हुई नहीं है इसमें और ये थोड़ा बहुत अंडरबॉट या ओवरसोल्ड के जोन में जा रहा है। अगर हम रिलायंस को देखें तो 1900 के लेवल्स पे जिसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, अगर इस लेवल से ये बाउंस बैक करता है तो हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। कल के लिए अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस को हम अभी सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे, बिकॉज इसमें और थोड़ा रूम बचा हुआ है। 1900 के राउंड लेवल्स पे आकर ये अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है, जो कि हमने ये पहले भी देखा हुआ है। 1900 के लेवल्स पे ये काफ़ी बार आकर बाउंस बैक किया है। तो यहाँ से अगर ये नीचे जाता है, अगर ये 1980 के लेवल्स को तोड़ता है और नीचे आता है तो हम एक 1900 का या 1950 के आसपास का टारगेट कल इंट्राडे में पक्का देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे।